हेलो डियर स्टूडेंट, डीबीसी क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो चलिए देखते हैं भिन्न क्या है। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। अब यहाँ से हम कुछ मान लेते हैं। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न क्या होता है? भिन्न बराबर अंश बटे हर यानी x बटे y। भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं, अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर। अब प्रश्न से, यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी अंश बटे हर, ऊपर में एक ऐड करना है, नीचे में एक घटा देना है। क्यों? क्योंकि अंश में एक जोड़ना है और हर में से एक घटाना है, तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। तो हम नीचे में भी 1 लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। x + 1 = y - 1। तो यहाँ से x माइनस y = -1 -1। क्यों? देख लीजिए, x यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के इस साइड माइनस में होगा, यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में होगा। x - y = -2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर क्या कर रहा है देख लीजिए, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब केवल कह रहा है कि हर में, पुनः यानी अंश बटे हर, और इसमें एक ऐड करना है नीचे वाले में, तो यह 1/2 हो जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 2x = y + 1, 2x - y = 1, ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में होगा। दोनों को एक साथ लिख दीजिए। x - y = -2, 2x - y = 1। यहाँ देख लीजिए, दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन साइन भी सेम, तो यहाँ हम घटाने पर कर रहे हैं। क्यों? तो देख लीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो माइनस। अब दोनों का वैल्यू सेम और साइन उल्टा, तो घट गया। -2x + x -x = -3। यहाँ दोनों में माइनस है तो दोनों ऐड होकर चिन्ह वही रहेगा जो दोनों में रहेगा। x = 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 1 में पुट कर रहे हैं। दो में भी रखिएगा तो y का वैल्यू सेम ही आएगा। x - y = -2, तो 3 - y = -2, -y = -2 - 3, ये प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में, -y = -5, माइनस माइनस कैंसिल, y = 5। तो इसलिए अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू, और हमें एक पूछ क्या रहा है देख लीजिए, वह भिन्न क्या है, हमें भिन्न पूछ रहा है। इसलिए भिन्न बराबर अंश बटे हर यानी x बटे y = 3/5। अब यहाँ से एक और बात देख लीजिए, यहाँ क्या कह रहा है कि यदि उनका अस्तित्व हो, समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो। तो अस्तित्व का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, 2 इक्वेशन है तो हम यही आपको बता देते हैं। a1/a2 = यहाँ देख लीजिए, a1 होता है
फर्स्ट वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट और ये सेकंड वाले का होता है x का। तो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 1/2 ये हो गया। और b1/b2 ये y का कोफिशिएंट, यहाँ देख लीजिए 1 और यहाँ भी 1, तो दोनों जगह माइनस, तो -1/-1, माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ देख लीजिए a1/a2 1/2 और b1/b2 1/1, तो यहाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका अस्तित्व है, तो लिख देते हैं हाँ अस्तित्व है, और लिख देते हैं इसका केवल एक हल होगा जब ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका एक हल होता है। वैसे इस क्वेश्चन में इसको पूछने का कोई अस्तित्व नहीं बनता है, लेकिन पूछ दिया था तो हम बता दिए हैं, और बाकी का जो क्वेश्चन है उसमें हम ये नहीं बनाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पे यानी सेकंड का सेकंड पे, तो इस तरह से हमारा ये भिन्न आ गया। अब चलते हैं सेकंड का सेकंड पे। सेकंड का सेकंड देख लीजिए। सेकंड, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? हमें पता नहीं है, तो फिर से हम यहां मान लेते हैं। सॉल्यूशन, माना कि नूरी का वर्तमान आयु 1 वर्ष तथा सोनू का वर्तमान आयु y वर्ष। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न से क्या कर रहा है देख लीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ सबसे पहले x इक्वल टू वाई यानी सोनू नूरी इक्वल टू सोनू। अब यहाँ देख लीजिए 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो मान लीजिए राम का वर्तमान आयु है अभी 10 वर्ष, और 5 वर्ष पहले हम पूछते हैं। 5 वर्ष पहले, तो यहाँ ऐड होता या 10 में ऐड होता या सबट्रैक्ट, तो यहाँ अगर हम घटा देते हैं तो ये हमारा 5 वर्ष, तो मान लीजिए 10 वर्ष कह रहे हैं अभी, अब 5 वर्ष पहले कितना होता 5 वर्ष, तो पहले में घटाएंगे, अब बाद कहेगा या पश्चात, तो उसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ घटाएंगे 5 वर्ष घटा दिए। अब फिर क्या कर रहा है देख लीजिए, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी सोनू की आयु की 3 गुनी ये है, तो जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा गुना हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, जिससे पूछेगा तो उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो उसके उल्टा में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा गुनी हो जाएगी। यहाँ से x - 5 इक्वल टू 3y - 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। x - 3y इक्वल टू -15 प्लस 5, ये माइनस में है इक्वल टू उस साइड प्लस में होगा। x - 3y इक्वल टू -10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः अब देख लीजिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब x इक्वल टू y फिर से हम लिखे हैं। अब 10 वर्ष पूछता है पश्चात, मान लीजिए राम का आयु अभी है, राम का वर्तमान आयु 10 वर्ष, और फिर कहते कितना 10 वर्ष पश्चात, तो देख लीजिए अभी का 10 है, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद वाला 10, तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो 10 वर्ष अभी है और 10 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष, तो पश्चात में ऐड हो जाएगा। ये हमारा रफ था, रफ हम लिख दिए हैं, तो यहाँ 10 ऐड हो जाएगा। और फिर देख लीजिए क्या कर रहा है, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी सोनू की आयु की 2 गुनी, तो मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे,
जिससे पूछेगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ प्लस में था तो इक्वल टू के इस साइड लाए हैं तो माइनस में होगा। अब दोनों समीकरण एक जगह लिख दीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से देख लीजिए दोनों का चिन्ह सेम, वैल्यू सेम, तो यहाँ हम घटाने पर लिखते हैं। घटाने पर यहाँ प्लस तो माइनस होगा, अब यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस तो माइनस, ये दोनों कैंसिल, वैल्यू सेम, साइन उल्टा, ये प्लस में ये माइनस में, तो घटेगा और चिन्ह वही रहेगा जो बड़े वाले पद में रहेगा। तो ये y हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, y इज इक्वल टू 20। यहाँ से अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10, और ये देख लीजिए माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड प्लस में, तो 3 इंटू 2 60, तो यहाँ प्लस में 60, तो x इज इक्वल टू 60 माइनस 10 50। यहाँ से हमें x और y का वैल्यू आ गया है। तो हम नूरी का वर्तमान आयु x वर्ष माने हैं, देख लीजिए, और सोनू का y वर्ष। तो यहाँ से लिखेंगे अतः नूरी का वर्तमान आयु x वर्ष इज इक्वल टू 50 वर्ष, और सोनू का वर्तमान आयु इज इक्वल टू y वर्ष बराबर 20 वर्ष, यानी 20 ईयर्स। तो इस तरह से ये सेकंड कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। अब चलते हैं सेकंड के थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड, सेकंड का थर्ड देख लीजिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। रटिए नहीं, आराम से समझिए, क्योंकि समझाने के लिए हम हैं। सॉल्यूशन, अब यहां हम मान लेते हैं, माना कि दहाई अंक इज इक्वल टू x तथा इकाई अंक इज इक्वल टू y। तो अब देखिए संख्या निकालते हैं। संख्या 10x प्लस y, देखिए इकाई दाएं, तो हम इकाई y को माने हैं, दाएं x को, और संख्या जो होता है सो इकाई दाएं, तो 10 हुआ दाएं के स्थान पे। अब क्या कह रहा है कि संख्या को पलटने से बनी संख्या, तो हम लिखते हैं कि संख्या को पलटने से बनी संख्या, इसको पलटिए 10y प्लस x, यानी कि x के स्थान पे y और y के स्थान पे x होगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या क्या है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये हुआ प्रश्न से, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः क्या कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो सबसे पहले हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y प्लस x। अब क्या कर रहा है, ये देख लीजिए,
इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इसका ये 2 गुना है, तो मल्टीप्लाई 2 से इसमें करेंगे। और फिर क्या कह रहा है कि संख्या का जो पलटा है उसका 9 गुना ये है, तो 9 हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा में, जिसमें पूछेगा उसका उल्टा में हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा गुना हो जाएगा। 90x + 9y = 20y + 2x। 90x - 2x = 20y - 9y। ये प्लस में था, इक्वल टू कोई साइड माइनस में, ये प्लस में है, इक्वल टू कोई साइड माइनस में। 88x घट के = यहाँ 11y, तो 88x - 11y = 0। ये प्लस में है, इक्वल टू कोई साइड माइनस में होगा। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से कॉमन कुछ ले लीजिए, 11 हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से 8x - y = 0, तो 8x - y = 0, इसको सेकेंड इक्वेशन कह दीजिए, इसको नहीं। अब दोनों को एक जगह लिख दीजिए, x + y = 9, 8x - y = 0। दोनों का वैल्यू सेम, साइन उल्टा, यहाँ डायरेक्ट हम जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 8x + x 9x = 9, तो x = 9/9, ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया, x = 1। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है क्या, x + y = 9, x + y = 9, तो 1 + y = 9, y = 9 - 1, तो y = 8। यहाँ से देख लीजिए, x + y = 9, तो यहाँ x का वैल्यू 1 आया है, तो 1 + y = 9, तो y = 9 - 1, यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में होगा, तो y = 8। तो अब क्या कह रहा है कि देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या बराबर, संख्या क्या लिखे थे, 10x + y, तो 10 × 1 + 8, तो 10 + 8 = 18, यही हमारा संख्या हो गया। तो देख लीजिए एक बार ऊपर से, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।